नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट हम सेट तक पढ़ चुके हैं। सबसेट क्या है हमारे पास कि जैसे कि सपोज करो कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं 1 2 3 4 मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। बी एक सेट है, उसके अंदर कोई इसी तरह के मेंबर्स हैं, इन्हीं चारों में से कोई मेंबर है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, ये दो मेंबर्स हैं सपोज, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेट हो जिसके सारे के सारे मेंबर एक पर्टिकुलर सेट में से आ रहे हों, तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। जैसे यहाँ पर बी है, बी जो है उसमें 2 और 3 है, और 2 और 3 इसके ये जो मेंबर्स हैं, इसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो ए सेट के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो सबसेट बन जाएगा ए का। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसेट का साइन यहाँ पर हम इस तरह का डालते हैं, और कई जगह इस साइन को इस तरह से भी डिनोट किया गया होता है कि यहाँ पर इक्वल ये कंटेनमेंट का साइन, इस साइन को हम कंटेनमेंट भी बोलते हैं। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें होना, तो इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं कि बी इज कंटेन्ड इन ए, कि बी जो है वो ए के अंदर है। जैसे कि अगर हम वेन डायग्राम की बात करें और हम ये बोलें कि ए हमने एक सेट लिया और ए को हमने एक बड़ा वाला सर्कल मान लिया, ठीक है, तो इसके अंदर कंटेन है बी कंटेन है इसके अंदर, बी ये इससे छोटे वाला सेट है, बी इसके अंदर कंटेन है। अगर बी इसके अंदर कंटेन है तो इसका सबसेट है, क्योंकि इसी के एलिमेंट से बना हुआ है, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है उसमें। अब सपोज करो सी अगर हमारे पास कोई सेट होता, कोई और एक्स सेट है कोई हमारे पास, और उस एक्स सेट के अंदर 2 3 जो एलिमेंट्स थे बी के अंदर, उसके अलावा कोई और एलिमेंट है 5। अब देखो 2 और 3 तो ए सेट में से आ रहे हैं, 2 और 3 जो है ए सेट में से आ रहे हैं, बट 5 जो है वो ए सेट में नहीं है। तो यहाँ पर x जो है वो सबसेट नहीं होगा ए का। समझ आ रही है बात? तो इसे बोलते हैं हम सबसेट होना। तो यानी कि b जो है वो a का सबसेट है, इस तरीके से बोलते हैं कि हर एलिमेंट जो उसका उसमें से होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है बात, अच्छा ये तो सबसेट की बात होगी कि भाई b जो है वो a का सबसेट है। यहीं पर हम सुपर सेट की भी बात कर लेते हैं। b इज सबसेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ A। ये बात हमें पता लगी। अगर B A का सबसेट है तो हम A को जो है सुपर सेट बोलते हैं। तो A इज सुपर सेट, सुपर का मतलब उससे बड़ा, सब का मतलब छोटा, तो सुपर सेट ऑफ B। तो B ये बोल देते हैं हम, A जो है वो सुपर सेट है B का, अगर B जो है A का सबसेट है। तो इतनी बात हो गई। अब आ जाओ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स पे, वो भी थोड़ी जगह। एक होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट था इस तरह का, जो हमने ये बात करी अभी यहाँ पर, इस तरह का। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट होता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई x एक सेट है, उसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 9 है, 10 12 15 17 ये तरह टर्म्स पड़ी हैं, और y आपके पास एक सेट है, उसके अंदर कोई भी हमारे पास पड़े हुए हैं, सपोज 10 और 17 पड़ा हुआ है हमारे पास, ज़्यादा भी पड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर सबसेट उसे बोलते हैं जिसकी कार्डिनैलिटी बड़े वाले सेट से एग्जैक्टली एक या एक से ज़्यादा उससे कम होनी चाहिए। मीन्स उसका मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए एक्स का जो वाई में ना हो। अब यानी कि ये जो है y जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बना के देखते हैं, ठीक है। a जो है a सपोज करो मैंने ले लिया 9 ले लिया, मैंने 10 ले लिया, 12 ले लिया, 15 ले लिया, ठीक है। b मैंने कोई और सेट ले लिया, उसमें मैंने ले लिया 9 ले लिया, 12 ले लिया, 17 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब मान लो मैंने c कोई सेट ले लिया, सी एक और सेट ले लिया, सी के अंदर मैंने कोई एलिमेंट डाल दिया, सपोज मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। अब क्या था, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी थी
5 थी, मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। ये सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर का मतलब होता है कि कम से कम उस सेट के अंदर जो इसका सबसेट होगा, कम से कम इसके सबसेट के अंदर एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो इन सबसेट्स के अंदर नहीं है लेकिन उस सेट के अंदर है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 10 और 17 है, बाकी 3 एलिमेंट्स नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट्स हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, तो कम से कम एक एलिमेंट बोला था हमने, तो 17 नहीं है ना इसमें, तो ये प्रॉपर सबसेट आएगा। प्रॉपर का मतलब होता है कि कम से कम एक एलिमेंट बड़े वाला सेट का जो है वो छोटे वाले उसके सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ना हो, चाहे सारे के सारे डाल दो, लेकिन एक छोड़ना है आपने, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। समझ आ गई है बात? अब जैसे ये है, इसमें एक ही एलिमेंट है, बाकी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला था कि कम से कम एक छोड़ना है, आप एक से ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे उसने 4 एलिमेंट छोड़ दिए, एक ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें 3 रखे हुए हैं, 2 एलिमेंट छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। मेन जो इसका बात है, मेन ये बात है कि उसकी कार्डिनैलिटी इससे कम होनी चाहिए। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब क्या है? कार्डिनैलिटी की वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया हमने। प्रॉपर सबसेट्स में क्या है कि जो मेन सेट है जिसके सबसेट्स बना रहे हैं हम, उन प्रॉपर सबसेट अगर वो होगा तो उसकी कार्डिनैलिटी एग्जैक्ट जो हमारा मेन सेट है उस सेट से कम होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट्स है नेक्स्ट। इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है हमारे पास? वही उसी की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट में होता है कि या तो वो पूरा का पूरा उसी के इक्वल हो जाए। मान लो मैंने कोई सेट ले लिया, डी ले लिया, और मैंने डी में एलिमेंट्स डाल दिए 9, 10, 12, 15, 17। ये तो वही है जो हमने एक्स लिया था यहाँ पर हमने जो एक्स लिया था वही मैंने वहाँ पर वो ले लिया है डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम ले लिया ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब कि इसी कार्डिनैलिटी एग्जैक्टली उसके इक्वल है। तो अगर हमारे पास सेम का सेम वही सेट आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, एक नल सेट भी होता है, नल सेट भी इम्प्रॉपर में ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स रियल नंबर्स में की बात करते हैं हम। जैसे सपोज एक रियल नंबर की लाइन है, तो इसके अंदर अगर हमें इंटरवल्स, यहाँ पर सपोज 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अगर हम 2 रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच की बात करते हैं, किसी भी 2 रियल नंबर्स की बात करें, वैसे तो इन्फिनिटली मेनी टर्म्स होती हैं, बट फिलहाल हम 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं। 0 और 1 के बीच की बात अगर हम करते हैं तो इनके बीच में इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं। कैसे? कि अगर हमारे पास 0 है सपोज, ठीक है, 0 के बाद हम बोलते हैं 1 आएगा, बट 0 के बाद कहीं बोलते हैं 0.1 आएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि 0 के बाद 0.1 भी नहीं आता, 0.1 तक पहुंचने में भी हमारे पास पहले आएगा 0 0 0, पता नहीं कितने 0 यहाँ पर लगेंगे, एंड देन जाके 1 आएगा, और फिर पता नहीं कितने 0 लगेंगे, तब जाके 2 आएगा, इस तरह से 3 आएगा। इस तरह से इस 1 को यहाँ तक आने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास पहले ये वाली टर्म आएगी, ये, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म भी आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये वाली टर्म भी आनी चाहिए, एंड 0.1 पे तो हम तब जाके पहुंचेंगे लास्ट में। पहले ये पूरी सीरीज चलेगी, ये सीरीज चलेगी, ये भी, मतलब हम जब पहुंचेंगे। ऐसे ही इस तरीके से हमें 1 तक पहुंचने में तो बहुत रियल नंबर्स लगेंगे। तो हमारे पास ये इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स के सबसेट की, तो यहाँ पर हम इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स में क्या होता है कि आपको ऐसा बोला जाता है कि x एक रियल नंबर है, एंड x इज सपोज, पहले हम बात करें, अगर नेचुरल नंबर होता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है ये बिलोंग्स का साइन है। बिलोंग का मतलब कोई एलिमेंट जो है वो उस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये इसका मेंबर है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी है, कोई मैंने सेट लिया है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू A, कि
ये इसको बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लो हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर क्या है, अगर सपोज एक्स कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तब तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या सेट बनेगा, ध्यान से 2 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर ढूंढेंगे, वो क्या होता है 3 और 4, तब तो हमारे पास ये बन जाएगा। बट अगर यही चीज़ नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में की जाए कि भाई एक्स जो है वो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो इसका तो हम सेट बना नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बात कही कि 2 और अभी तो हमने बोला कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में होंगे, 3 और 4 के बीच में, और 5 तक जाने हैं हमने तो वो तो इन बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। अब उनको ऐसे सेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तब बात आई इंटरवल्स की, तो हमने क्या कर दिया, इंटरवल्स बना लिए। अब इसको हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास इस तरह का इंटरवल बनेगा 2,5 राउंड ब्रेसेस, ये वाली ब्रेसेस लगेंगी इसमें, ठीक है। ब्रैकेट्स जो है ये वाली लगेगी। अब क्यों लगती है, जब आप लेस का साइन या स्ट्रिक्ट वाला साइन जब आप डालोगे, स्ट्रिक्ट का साइन स्ट्रिक्टली लेस देन का डालो, चाहे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का डालो, ग्रेटर का डालो, ठीक है। चाहे स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन डालो, चाहे ग्रेटर का साइन डालो, तो जो आपका जो भी साइन लगेगा अगर, तो इसके लिए हमारे पास राउंड ब्रेसेस यूज होती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट साइन था, यहाँ पर भी, तो इसलिए हमारे पास राउंड ब्रेसेस लगी है। अदरवाइज अगर हमारे पास, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर हमारे पास राउंड ब्रेसेस होती है तो ओपन इंटरवल, ठीक है। और अगर हमारे पास सपोज इसको इस तरह से होता कि यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, इस तरह से होता, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर लिखा होता है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको हम लिखते हैं 2 ये वाली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल और इसमें फ़र्क क्या, अच्छा एक सेमी क्लोज का भी कर लो। एक्स अगर हमारे पास इस तरह से लिखा गया है और एक्स रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 की तरफ से क्लोज, जिस तरफ भी इक्वल का साइन है उस तरफ से क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और दूसरी तरफ से ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी बोल सकते हो आप इसे, ऐसी सेमी ओपन। सेमी का मतलब आधा तो क्लोज्ड है, आधा ओपन है। मतलब ऐसे ही ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था कि भाई ये चारों अलग अलग क्वेश्चन है, इस तरह से भी आ सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसको भी हम सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोलेंगे। 2 की तरफ यहाँ ऐसे है, इसको भी हम सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोलेंगे। अब फर्क क्या है इन सब में, इनमें क्या फ़र्क है कि जब हम यहाँ पर ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं दी हुई है, डायरेक्टली ये चीज़ दी हुई है, तो इससे आप क्या समझोगे कि अगर हमारे पास डायरेक्ट ओपन इंटरवल की बात की जा रही है, ये वाली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम एक्स की वैल्यू जो है वो 2 और 5 को छोड़ के इनके बीच का कोई भी नंबर हो सकती है। 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, इनके बीच का कोई और नंबर हो सकती है, बट 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, ये समझ के रखना है। ऐसे यहाँ पर क्या है कि 2 भी ले सकते हो एक्स की वैल्यू को, 5 भी ले सकते हो, और इनके बीच में से कुछ और भी ले सकते हो। मतलब जैसे 2.001, 2.02, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच में, जैसे आप बाहर नहीं जाओगे इस इंटरवल में। ऐसे ही यहाँ पर है सेमी क्लोज सेमी ओपन, मतलब यहाँ क्या है, जिस पे भी इक्वल लगा हुआ है उसको आप ले सकते हो एक्स की वैल्यू, बट इसको नहीं ले सकते क्योंकि इस पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की, वो 5 से स्ट्रिक्टली छोटा है, 5 को इक्वल नहीं हो सकता, चाहे वो 4.999, 5 से उसने बोला है कि एक्स जो है वो 5 से स्ट्रिक्टली छोटा है, यानी कि वो 4.999999 हो सकता है, बट वो 5 नहीं होगा। समझ आ गई बात। ऐसे ही यहाँ पे जहाँ ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या बोला था, तो कि वो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा है,
तो हम ये कह रहे हैं 2.00001 हो सकता है, बट 2 नहीं होगा। एग्जैक्टली हम 2 के इक्वल कह रहे हैं ना, वो नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। 2 और 5 को छोड़ के आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हो, ऐसे यहाँ पर भी है। समझ आ गई है? तो आज का ये सारा जो है वो सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इंटरवल्स के ऊपर था जो वीडियो थी। और कार्डिनैलिटी की अगर वीडियो होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।